का नाम? मेरा नाम ये शिफिका। जी मैम, आज क्या वजूहात हो गई जो आपको आज मीडिया के सामने आना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर शिफिका, भारतीय मोदी आर्मी की स्टेट प्रेसिडेंट जेल की यूपी की। और मैंने इसलिए बुलाया कि हमारा कोई मसला है टंगमर्ग में। वहाँ के तहसीलदार को लेकर, एसडीएम को लेकर उन्होंने जो उनको काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, उल्टा हमारे साथ बदतमीज़ी की। इसीलिए मैं मजबूर हो गई मीडिया को बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मैंने इसलिए आपको बुलाया कि आप देखो, एक तहसीलदार होकर, एक एसडीएम होकर और ऐसी बदतमीज़ी करे मेरे साथ। और मैंने क्या किया, मैंने उनको एक सिफारिश की। मैंने बोला कि इनके साथ मत छेड़ो, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो फयाज नाम का वहाँ बंदा रहता है। मुझे पता है कि वो इलीगल रह रहा है वहाँ पे। ये स्टेट लाइन है, कौन सी लाइन है तो वो तो मैं नहीं जानती हूँ, पर वो तो इलीगल रह रहा है। पर अभी वहाँ पे सब लोग रह रहे हैं। वहाँ पे बड़े बड़े अदारे बने हुए, टंगमर्ग में बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, उनको नहीं उठा रहे हैं। उठाने के लिए किसको आज जेसीबी लेके गए थे वहाँ, जो बेचारा गरीब रह रहा है, 2-3 कमरे उसके बने हुए, जो रविंद्र रैना जी ने खुद बोला कि किसी गरीब के साथ कोई भी नहीं छेड़ेगा, कोई डिपार्टमेंट के साथ नहीं छेड़ेगा। जिसके पास 10 मरले ज़मीन भी है, 1 कुनाल भी है, तो उनके साथ कोई भी नहीं छेड़ेगा। अगर उठाना है तो जो माफ़ी है, जो बड़े बड़े हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं, उनको उठाना है। तो आप हमारी जो इस टाइम जो वहाँ के लोकल जो अफसर है, तहसीलदार है, जैसे एसडीएम है, वो अब जाके उस बेचारे गरीब पे टूट पड़े हैं। उसको जेसीबी लेकर, उसके बच्चे अभी रो रहे थे, बीवी रो रही थी, औरतें सब वहाँ जमा थी। तो मैं अभी रविंद्र रैना जी से ही कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि रविंद्र रैना जी, आप ये देखो कि आप कैसी हालात है कि कश्मीर के अंदर एक तहसीलदार होकर, जवेद साहब उसका नाम है, वो कोकरनाग के रहने वाले हैं, अभी उनकी पोस्टिंग टंगमर्ग में है, और उन्होंने बीजेपी को गालियाँ दी हैं। मैं रविंद्र रैना जी को व्हाट्सएप पे उनकी जो लिंक है वो सेंड करूँगी। रविंद्र रैना जी खुद सुने उनकी गालियाँ, वो बीजेपी के खिलाफ कितनी गालियाँ दे रहे हैं। मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी की, गालियाँ दी, और बीजेपी के नाम पे भी गालियाँ दे रहे हैं कि बीजेपी है क्या, या आरएसएस है क्या। तो मैं रविंद्र रैना जी से ही कहना चाहती हूँ कि, और एलजी साहब से, गवर्नर साहब से कहना चाहती हूँ कि अगर आपने ये बोला है कि अभी किसी के साथ कोई भी ऐसा मसला नहीं आएगा, किसी को हम उठाएंगे, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, ये एनसी की पॉलिसी है और ये कांग्रेस की पॉलिसी है, ये पीडीपी की पॉलिसी है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। तो मैं एलजी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पार्टी है इस टाइम इलेक्शन के जो कैरेक्टर लेना चाहती है कि हम इनको ये उठाएंगे, ये बीजेपी का बंदा था, हकीकत में वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका वो घर है वो मेरे साथ जुड़े हैं, वो बीजेपी के वर्कर हैं। तो उसका मतलब नहीं है कि अगर उनकी गलती है, अगर वो गलत तरीके से बनाया है, वो किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मैं बोलती हूँ कि उनको मौका दे दो, अभी उनको टाइम दे दो, जब तक गवर्नमेंट उनका कोई फैसला नहीं करेगी। अभी जब तक गवर्नमेंट कोई इतने लोगों को जब उठाएगी वहाँ से, जो बड़े बड़े अदारे बने हुए, जो शोरूम बने हैं, जब उनको उठाएंगे तब इसको भी उठाएंगे। अभी मैं तहसीलदार को, एसडीएम को इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इनके साथ मत छोड़ो। अभी सर्दियों का टाइम आ गया, इसके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएगा, अभी इसके ऊपर इंसाफ करो, उसको बैठने दो। जब गवर्नमेंट ऐसा कोई फैसला लेगी तब देखा जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। और मैं दिल्ली में गई थी, मैंने दिल्ली में भी हमारे कोई डेलीवेजर जो ड्राफ्ट हुए थे जंगलात से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर से मिली, मैंने रिक्वेस्ट उनको किया, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। तो आगे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मैं रविंद्र रैना जी से और मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे अफसरों को सबक की ज़रूरत है जो बीजेपी के खिलाफ गालियाँ दें और बीजेपी के खिलाफ जो गलत सोच रखें, क्योंकि इनको ये मुझे लगता है एनसी का चमचा है, इसको किसी का चमचा नहीं बनना चाहिए ना। एक अफसर है, वो सबका है, वो पूरी आवाम का है, उसको काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, वो नौकर है, वो नहीं है। अगर मेरी बात सुनो, इतना तालीमदार बंदा, इतना बड़ा अफसर होकर वो मामूली बंदों के साथ भी वो बदतमीजी करता है और गालियाँ देता है बीजेपी के नाम पे। आप मुझे बताओ किसने उसको बनाया तहसीलदार? कौन था पागल अफसर, कौन थी गवर्नमेंट पागल जिन्होंने उसको तहसीलदार बनाया? ऐसे लोगों को बनाते हैं। मैं उस जमीन किसकी ज़मीन? गवर्नमेंट की ज़मीन। आखिर में मैं ये कहती हूँ कि मैं रविंद्र रैना जी से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं भी उसके खिलाफ FIR दूँगी। मैं टंगमर्ग थाने में जा रही हूँ, मैं उसके खिलाफ FIR दूँगी। और मैं पार्टी को कहना चाहती हूँ कि रविंद्र रैना जी से कि अगर आप ऐलान कर रहे हो कि नहीं इनके साथ कोई नहीं छेड़ेगा गरीबों के साथ, कि तहसीलदार फिर क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, फिर क्यों आपके खिलाफ गालियाँ दे रहे हैं, आपकी बीजेपी को क्यों गालियाँ दे रहे हैं? उसका मतलब ये एनसी का चमचा है, इसको किसी पार्टी ने वहाँ सिखा के रखा है कि तो हमारे काम करना, एनसी के, कांग्रेस के, बीजेपी का काम नहीं करना, बीजेपी वालों को गाली देना, ये एक अफसर को चाहिए ये करना। और मैं डीसी बारामूला से जो वहाँ पे लेडीज़ है उससे मैं अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं उनसे भी मिलूँगी। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जब तक गवर्नमेंट का कोई फैसला नहीं करेगी तब तक इसको वहाँ पे रहना चाहिए, इसके साथ नहीं छेड़ना चाहिए कोई भी। यही आपके माध्यम से मैं, आप मेरी आवाज़ आप आगे पहुँचाना आपका काम है।
आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया बोलने के लिए। तो आगे इलेक्शन में कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन की तैयारी करो, ग्राउंड लेवल पे काम करो। मैं अपने वर्करों से भी ये कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे साथ भारतीय मोदी आर्मी में लोग जुड़े ग्राउंड लेवल पर, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करो, लोगों के काम करो, ताकि हम आगे इलेक्शन जीतें। और इलेक्शन जीत कर हमारा चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बनना चाहिए जम्मू कश्मीर में। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।